मैं नहीं चाहता हूं कहना, लेकिन कह देता हूं, सुन लीजिए। एक माता जी को सत्संग में जाके गप करने की बड़ी आदत थी, मानती ही नहीं थी, और इतना बोलती थी कि पतिदेव भी परेशान रहते थे। तो एक दिन पतिदेव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत है, बिल्कुल शांत चुप। तो पति डर गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने के पहले वाली शांति तो नहीं है ये। तो डर से बेटा से पूछा, बेटा क्या बात है? आते ही तुम्हारी माँ शुरू हो जाती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी, और आज बिल्कुल चुप है, क्या बात है? कहा, पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए, ये मेरी एक छोटी सी भूल से चुप है, मौन है। कहा, बेटा ऐसा कौन सी भूल तूने कर दी जिससे मेरी पत्नी को मौन व्रत रखवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रख करके मामले को टालते रहे। तो कहा, पापा आप तो जानते ही हैं, जहाँ जाती है बातचीत करती है। सुबह भी सत्संग में गई थी, वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाए लेकिन नहीं समझी। और शाम में फिर सत्संग में जा रही थी, तैयार हो रही थी, अचानक जब वो तैयार हुई थी बिजली चली गई, थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई थी, तब तक लाइट चली गई, और मम्मी हमको बुला करके बोली कि थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं, होठों में लगाते हैं ना, क्या बोले? लिपस्टिक, लिपस्टिक देना। कहा, पापा अंधेरा था, जहां लिपस्टिक था ना वहीं फेविकोल पड़ा हुआ था, मैं फेविकोल दे दिया, फेविकोल वही दे दिया। अब आप लोग समझ गए फेविकोल के बाद क्या हुआ होगा, ओठ ही सट गया। तो सत्संग में आकर के अगर आप बातचीत करेंगे ना, तो गुरु महाराज ना करे कि आप किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम क्या करें, काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता।